चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज भी कई साधक नए आए हैं। कितने लोग हैं आज नए आए हैं? काफी साधक नए आए हैं। थोड़ा सा स्पीड में रिपीट कर देता हूं, पुराने साधकों का थोड़ा रिपीटेशन हो जाएगा, कहीं से कुछ कानों से निकल गया है तो, और नए साधकों को थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे। हजारों रोग हैं, XYZ जो भी जिसको प्रॉब्लम है, कारण एक है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कारण पता चल गया, उसका इलाज एक ही है, पेट को साफ रखे, यानी हमारी आंतों को साफ रखे। पेट सफा, रोग दफा। कुदरत के सहारे जीने वाले जो पशु पक्षी हैं, हम अकेले नहीं, 84 लाख योनियां हैं, इसमें से इंसान को छोड़ के बाकी जो पशु पक्षी कुदरत के सहारे हैं, उनमें शायद कोई बीमारी है। बीमारी नहीं होती है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और बीमारी होती है तो भी वे क्या करते हैं, कौन बताएगा? हाँ, भूखे रहते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। हाँ, वो खाना छोड़ देते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत खाना छोड़ देते हैं। किसने पढ़ाया इन लोगों को? कहाँ पढ़े हुए लोग? लंघनम परम औषधम, यानी उपवास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है, उन लोगों को पता है। कहीं पे भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी यहाँ चाहे कितने भी लोग पढ़े लिखे क्यों ना हो, सब बीमार हैं। पता नहीं है इलाज ये है, भूखा रहना। तो यहाँ कल हमारा निर्जला होने वाला है। काफी कुछ लोगों ने उंगली तो खड़ी कर दी थी, नाम तो सिर्फ 15 ही आए हैं। नोट फिर रही है। जिसको भी इसमें निर्जला में नाम लिखवाना है अपना, वो लिखवा सकते हैं, जाने दो आगे। तो रोगों का कारण कब्ज है, पता चल गया हमें। तो इलाज क्या है? जो चीज खाने से हमें कब्ज हो रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार हैं, यहां आना पड़ा है, वो चीजों को छोड़ दो। सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी है जो इंसान यूज करता है, बाकी 84 लाख में से दूसरे किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस यहां सिर्फ ये 2 चीजों को ही छोड़ना है। कब्ज की मेन वजह यदि कोई है तो दूध और दूध से बनी सारी चीजें। जहां दूध वहां दवाई। एक घर दिखाओ जहां दूध आता है वहां दवाई ना आती हो। एक घर दिखाओ, कहीं से भी नहीं मिलेगा, कोई घर नहीं मिलेगा। जहां दूध वहां दवाई। दूध और दूध की सारी चीजों को छोड़ दो। ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 दिन छोड़ के आप ये प्रयोग करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। किसी पशु पक्षी को जिसने कुदरत ने दूध दिया है, जिसकी बात है, किसी को भी अपनी मां का दूध छोड़ने के बाद पराई मां के दूध की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी। एक इंसान ही ऐसा है, मां का तो पूरा दूध पी लिया, बाद में जितनी भी गाय भैंसें मिली सबका दूध पी लिया। हाँ, पूरी लाइफ में न जाने कितनी गायों भैंसों का कितना दूध हम सब लोगों ने पिया होगा। हाँ, सोचो कुदरत ने दूध किसके लिए दिया है? हाँ, उसके बच्चे के लिए। हमारा अधिकार क्या है उस पे? बच्चे का दूध हम छीन लेते हैं। तो ये प्रयोग है, छोड़ के आप कोशिश करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। किसी को जरूरत नहीं पड़ती। एक गाय के बछड़े को आप दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ोगे तो भी वो बच्चा नहीं जाएगा। ना समझ है, चला गया तो गाय खड़ी नहीं रहेगी। फिर भैंस का बच्चा गाय को, गाय का बच्चा भैंस को, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो नजदीक आने ही नहीं देगी। तो हम तो इंसान है, अपने आप को तो बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं और पीछे पड़े हैं जानवरों के दूध के। बीमारी की मेन वजह दूध है, इसको छोड़ो। दूसरा है पका हुआ आहार। इंसान को छोड़ के किसको जरूरत पड़ती है ये कुक फूड खाने की? पकवा आहार खाने की जरूरत किसको पड़ती है? कोई नहीं खाता है। जो नहीं खाता है वो बीमार नहीं है, खाता है वो कोई घर खाली नहीं है। बस बीमारी की वजह ये 2 चीजें हैं। 2 चीजों को छोड़ दो। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, XYZ, बार बार यहां से इतना बोला जाता है,
फिर भी थोड़ा सा छूट हमें टाइम मिलता है तो लोग आ जाते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, इसका क्या करें, हमें ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो, अरे सब कुछ ठीक हो सकता है। आप एक बार प्रयोग तो करो, देखो तो सही। हाँ, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, हाँ किसी को थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, क्योंकि कोई भी रोग आकस्मिक पैदा नहीं होता। रोगों की जड़ें तो सालों पहले अंदर जड़ गई होती है, वो तो धीरे धीरे बाहर आता है, कई सालों के बाहर आता है, तब हमें पता चलता है कि अरे हमें ये हो गया, कैंसर हो गया, हमें बीपी हो गया, हमें शुगर हो गया। इसकी जड़ें तो कई समय पहले उसके अंदर गाड़ दी है हम लोगों ने, तो थोड़ा वक्त भी लग सकता है, मगर रिजल्ट है। प्रयोग करके देखो, आप दो चीजों को छोड़ दो। तो फिर खाए तो खाए क्या, खाने के लिए बचा क्या? तो आयुर्वेद ने स्पष्ट कहा है, दर्द चाहे कोई भी हो, इसका इलाज एक ही है, लंघनम परम औषधम। उपवास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। इसीलिए ये सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा हम उपवास पे महत्व देते हैं। हो सके इतना ज्यादा उपवास करो, हो सके इतना ज्यादा उपवास करो। दुनिया में खा खा के जितने लोग मर रहे हैं, उतने भूखे कोई नहीं मरा। हाँ, लोग खा खा के ही मर रहे हैं, भूख से कोई मरने वाला नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और देखो उपवास में क्या ताकत है। वो अभी वहां हिमाचल में जो नवरात्रि के दौरान 9 दिन का निर्जला शिविर था, तो हमने 9 दिन निर्जला किया। पूरा दिन ऐसे लेक्चर लेते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे, कोई थकान नहीं, कुछ भी नहीं, ना आवाज में कोई कमी कि पहले दिन इतनी तेज आवाज थी, लास्ट में ऐसा भी नहीं। यही आवाज, यही स्पिरिट। भोजन में ताकत नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। ये गलतफहमी को दूर करो। कोई भोजन में ताकत नहीं है। खाना खाने के बाद तुरंत हम खटिया खोजते हैं। कोई काम बताएगा तो अभी हम बोलेंगे कि नहीं भाई, अभी मैंने खाना खा लिया, अब मुझसे वो नहीं होगा, थोड़ी देर आराम करने दो। हाँ, बहनों को बर्तन साफ करना है तो भी वो छोड़ देती है, अभी नहीं, हाँ थोड़ी देर बाद बर्तन साफ करेंगे। यदि भोजन में ताकत है तो खाना खा लिया, ताकत आनी चाहिए, मगर नहीं आती। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी वहां खड़ी रहेगी, एक कदम आगे नहीं चलेगी, धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे ही पेट्रोल डाला, गाड़ी स्टार्ट हो गई। क्यों? उसका जो आहार है उसमें ताकत है, वो उसकी ताकत है। यदि हम जो खा रहे हैं वो हमारी ताकत होती तो हमने खाना खा लिया, डबल काम होना चाहिए ना। कहीं बाहर जाते हैं, पार्टी में, फंक्शन में, शादी ब्याह वगैरह में, तो न जाने कितनी तरह के भोजन होते हैं, पकवान होते हैं। घर से ज्यादा खा लेते हैं तो ज्यादा ताकत आनी चाहिए, मगर बिल्कुल नहीं। बाहर कहीं खा लिया, आराम ही आराम चाहिए हमें। भोजन में ताकत नहीं है, ये हमारी दिमागी बीमारी है। निकाल दो इस बीमारी को। 85% दिमागी बीमारियां हैं हमारे पास। एक के बाद जैसे सिस्टम को समझते जाओ, फॉलो करते जाओ, देखो किसमें ताकत है। आप खुद बोल पाओगे कि ये ताकत उपवास में से मिल रही है। न सिर्फ रोग हट रहे हैं, ताकत भी मिल रही है उपवास से। आज तक हमने आदत डाली नहीं है, तो ये आदत डालो। तो लंघनम परम औषधम। कोई भी रोग हो, इसका इलाज एक ही है, उपवास। हो सके इतना ज्यादा उपवास करो। ज्यादा उपवास नहीं हो सकता है तो हमने बताया कि ये सिस्टम में 25 ईयर 25 साल से जिसकी कम उम्र है, इनके लिए 4 से 6 घंटा फास्टिंग कराओ। सुबह में उठने के बाद, दांतुन ब्रश करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। 1 घंटे से शुरुआत करो, आधे घंटे से शुरुआत करो, 5-5 मिनट आगे बढ़ो, 10-10 मिनट आगे बढ़ो, मगर 6 घंटे तक पहुंचना है। 25 साल से जिसकी ज्यादा उम्र है, इसके लिए 6 से 8 घंटा। हमारे पास 24 आवर्स है, 24 घंटे, 3 हिस्सों में बांट दो, 8-8 घंटा हो गया। उठने के बाद 8 घंटा फास्टिंग करना ही करना है। ज्यादा जितना ही कर पाओगे उतना ज्यादा फर्क होगा, जल्द रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ो। 8 घंटा फास्टिंग। उसके बाद क्या लेना है?
संजीवनी क्रिया, उठने के बाद तुरंत एनिमा, सुबह शाम 2 टाइम, हो सके तो 3 टाइम, जरूरत पड़े तो बार बार। उपवास के बाद यदि सबसे बढ़िया दूसरा कोई इलाज है स्वस्थ होने का, तो वो है संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। हमें पता है यहां से आज तीसरा दिन है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग ऐसे हैं 3 दिन के बाद भी आज तक एनिमा नहीं लिया? 1 2 देखो, है ना? यहां से कितना ही चिल्लाए, क्या मतलब? शिविर में आने का क्या मतलब? हाँ, करना ही नहीं है, फिर बोलेंगे हम जाके आए, हमें रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा? हाँ, अपने आपकी जो गलती है, हमारी गलती हम कबूल नहीं करेंगे। हम एनडीएस को बदनाम करेंगे कि हम गए थे, शिविर अटेंड की थी, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, पूरा सिस्टम फॉलो करते नहीं है। तो जो महापुरुष ने 30 साल से डे नाइट, आप चौहान सर का प्रोग्राम देखो, डे नाइट 24 की साल की कोई डेट इनके पास खाली नहीं है। अभी 23 तो खत्म नहीं हुई, 24 की 1 साल की सारी डेटें उनकी बुकिंग हो गई, सारी डेटें। डे नाइट घूमते रहते हैं, न सिर्फ गुजरात में, पूरे इंडिया में और आउट ऑफ कंट्रीज डे नाइट घूमते रहते हैं। 30 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। उसी सिस्टम को पूरी निष्ठा से फॉलो न करके बदनाम करने का हमें क्या अधिकार है? हाँ, करना है तो यहाँ रुकना चाहिए, नहीं रुकना है, नहीं करना है तो फिर तो मतलब क्या है? हाँ, ये प्रयोग है। मैं बार बार हमने बोला ये प्रयोग कर रहे हैं हम, प्रयोगशाला चल रही है। कहाँ ये कथा व्याख्यान कुछ चल रहा है? हाँ, अभी भी ठीक है, अभी भी स्टार्ट करो, देखो तो सही क्या है इसमें। इतने सारे लोग कर रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है? तो संजीवनी क्रिया के बिना रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। 3 चीजों को साथ में लेके चलना है। 3 में से किसी 2 को आपने फॉलो किया, यहां से गारंटी दी जाती है रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे कितना पर कोशिश करो। आप बोलोगे कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, संजीवनी क्रिया कर रहे हैं, रेचक जूस नहीं ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि हम संजीवनी क्रिया कर रहे हैं, रेचक जूस ले रहे हैं, फास्टिंग नहीं करते हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीनों चीजों को साथ में चलाओगे तो ही रिजल्ट है। नहीं फॉलो करना है तो एनडीएस को छोड़ दो प्लीज, क्योंकि आप प्रचार करोगे हमें रिजल्ट नहीं मिला, हमें रिजल्ट नहीं मिला। ये सिस्टम बदनाम होने वाली है। मुसीबत से ये सिस्टम मिली है। हाँ, मुसीबत से। यहाँ 100% लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। देखा आपने ये 2 वीडियो? हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम थे गोपाल जी को, ये कविता जी को, ऐसे कई लोग अभी बाकी है। तो संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है 2 टाइम। और तीसरा है हमारा ग्रीन जूस। हमारी चर्चा यहां तक रुकी थी कल। हरी पत्तियों का जूस। पत्तियों में जो ताकत है किसी भी फूल में ताकत नहीं है। कोई फल में, कोई फूल में, कोई कंदमूल में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत पत्तियों में है। हो सके इतना हरी पत्तियों का ज्यादा यूज करो। जिसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं तो यही बोलूंगा कि ओनली ग्रीन जूस पे रहो पूरा दिन। 1 मंथ प्रयोग करो, आप देखो क्या रिजल्ट मिलता है। शायद कोई रोग बचेगा, शायद। पत्तियों में इतनी ताकत है। कौन सी पत्तियां, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जहां भी रहते हैं, हमारे खाने लायक जो भी पत्तियां मिल रही हैं, वो सारी पत्तियों का हम यूज कर सकते हैं। ढेर सारी पत्तियों को मिलाना है ऐसा भी नहीं है। अरे कोई एकाध पत्ती मिल रही है उससे भी आप चलाओ। एनडीएस में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये पत्ती चाहिए, ये पत्ती के बिना नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली हरा धनिया मिल रहा है तो हरा धनिया में कुछ रेचक पदार्थ डाल दो। आंवला की सीजन है तो आंवला डाल दो। आंवला नहीं मिल रहा है तो उसमें करेला डाल दो। करेला नहीं मिल रहा है तो ड्रम स्टिक है, उसको 2-3 इंच का पीसी लेना है, रात को भिगो दो पानी में, वही पानी के साथ क्रश कर लो, उसको ये पत्तियों में मिला दो, वो भी रेचक जूस बन जाएगा। रेचक जूस के बिना आंतों में जमा हुआ, चिपका हुआ कूड़ा जो है, मल है, वो निकलने वाला नहीं है। दिन में 1 बार
जरूरत पड़े तो 2 बार या 3 बार आपको रेचक जूस लेना है। अंदर से कूड़ा निकलेगा तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, बीमारी हटेगी। तो रेचक जूस भी लेना ही लेना है। एक साबुत अनार ले लो, पूरा छिलके के साथ क्रश करके थोड़ा सा पानी मिला के छान के पी लो, वो भी रेचक जूस है। देखो तो सही क्या क्या अंदर से कूड़ा निकला है। अभी मुझे सुबह में किसने बताया था, अंदर से लंबे लंबे रेसे निकल रहे हैं। कौन बोल रहा था? कोई भाई था, ये भाई बोल रहे थे। हाँ, लंबे लंबे रेसे निकल रहे हैं, निकलेंगे, कभी ब्लैक निकलेंगे, कभी व्हाइट निकलेंगे, कभी ढेर सारे कूड़े निकलेंगे। ये तो टॉयलेट ऐसा है कि अंदर सब चला जाता है, हम देख नहीं पाते हैं। हमारे टॉयलेट ऐसे हैं, बाहर जाके टॉयलेट करो, आप देखो क्या निकलता है अंदर से। ढेर सारे सफेद सफेद कीड़े निकलते हैं अंदर से, 100 की संख्या में, इससे भी ज्यादा संख्या में। बीमारी की वजह तो ये है, आंतों में जो पाचन नहीं हुआ है, खुराक वो पड़ा है, वो सड़ रहा है। जो सड़ता है उसमें तो कीड़े पड़ते ही हैं। बीमारी की वजह ये है और कोई नहीं है। तो संजीवनी क्रिया के बिना भी पॉसिबल नहीं है कूड़े को निकलना। लेना ही लेना है, संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। ये 3 बातों को साथ में लेकर चलो तो ही रिजल्ट है। बाकी तो जो हम खाने के लिए बोलते हैं, यहाँ जो खिलाते हैं वो तो आहार है, ये भोजन है, ये कोई इलाज नहीं है। इलाज ये 3 चीजें ही है। तो हो सके इतना हमें ये 3 चीजों पे भार देना है, ध्यान रखना है, उसमें से एक भी चीज मिस न हो जाए। ठीक है, कभी कभार एक आध दिन कोई चीज मिस होती है, अलग बात है, मगर लेना ही लेना है। बात यहां रुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। प्राणी मात्र में शरीर में भगवान है। तो फिर हम कहां ढूंढते हैं? हाँ, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वाराओं में, चर्च में, अगियारियों में, कहां ढूंढते हैं हम उसको? बैठा इधर है। भगवान जहां बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हाँ, मंदिर बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं, चर्च बोलते हैं। हाँ, जो भी है वो जहाँ भगवान विराजते वो हम बोलते हैं। तो सच्चा मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च यहाँ है या वहां है? हाँ, यहाँ है। यदि इसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे, मंदिरों को, ये गुरुद्वारा देखो कितना स्वच्छ है। हाँ, यहाँ यदि हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तो भगवान कैसे रहेंगे? यहाँ पे भगवान कैसे खुश रहेंगे? हाँ, तो ये मंदिर की सफाई होना जरूरी है। ये मंदिर है, स्वच्छता इसकी होनी चाहिए, तभी भगवान अंदर आराम से रह सकते हैं। बाहर से तो हम कितनी भी सफाई करें, हाँ, कपड़े फर्स्ट क्लास पहने, हाँ, कुछ शर्ट पैंट लगाए, कुछ मेकअप वगैरह करें, हाँ, जो भी करें, इसका क्या मतलब है? और ये सारी चीजों का आप उपयोग करोगे, ये 3 चीजों का, और लो डाइट पे आ जाओगे, बाहर से कोई सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अंदर से सफाई होती होती बाहर आएगी। ना मेकअप करना पड़ेगा, ना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों ने ये प्रयोग किया है और आप भी करो, देखो क्या रिजल्ट है। अंदर जो गंदगी पड़ी है वो सड़ती है, वो हमें नड़ती है, और गंदगी की वजह से ही देखो कई लोगों के पसीने की इतनी दुर्गंध होती है कि हम पास में नहीं बैठ सकते। पसीने की इतनी दुर्गंध होती है, कपड़े पे धब्बे पड़ जाते हैं, बहनों को धोने में भी कठिनाई होती है। तो बोलते हैं कि ये ऐसी गंजी ऐसे पहनो, हाफ बॉय की, धोया नहीं जाता। तो ये क्या है? गंदगी है। कई लोगों की सांसों में दुर्गंध आती है, हम पास में नहीं बैठ सकते, इतनी सांसों की दुर्गंध होती है। चाहे कोई भी कोलगेट, कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, आज तक किसी की सांसों की दुर्गंध दूर हुई है क्या? बताओ, कभी नहीं होती। कोई ऐसी चीज बनी नहीं है, तो जाहिरात के द्वारा हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, चाहे दंत क्रांति हो, चाहे कोई भी हो, सांसों की दुर्गंध किसी भी टूथपेस्ट से आज तक किसी की नहीं गई है, क्योंकि गंदगी अंदर है, वही बाहर आ रही है। शरीर में गंदगी डालने के लिए एक ही जगह कुदरत ने दी है, मुंह हमारा। बाहर निकालने के लिए रोम पे जगह बनाई है, पसीने के द्वारा निकलती है।
हाँ, ये कानों में हम खुजलाते हैं, यहाँ से भी निकलती है, नाकों में खुजलाते हैं, यहाँ से निकलती है, नाभि में खुजलाते हैं, यहाँ से निकलती है। कभी कोशिश तो करो, नाभि में खुजलाने के बाद थोड़ा सा कूड़ा निकालने के बाद सूंघो तो सही। हाँ, इसकी स्मेल कैसी है, कोशिश की है कभी? ना की हो तो करना अभी रूम में जाके, देखो कैसी दुर्गंध है। हाँ, पूरी गंध के अंदर भरी है। हम बाहर से टिप टॉप रहने की कोशिश करते हैं, जब तक अंदर की सफाई न होगी तब तक न स्वस्थ रहेंगे, न मस्त रहेंगे, न तंदुरुस्त रहेंगे। अंदरूनी सफाई बहुत जरूरी है। तो ग्रीन जूस पीना ही पीना है। पत्तियों में ही ताकत है, एलिफेंट की ताकत पत्तियों में है, सारे पशुओं की ताकत पत्तियों में है। हाँ, वो सब पत्तियां खा रहे हैं, बंदर कूदा कूद कर रहा है, पत्तियां तो खा रहा है। खरगोश आपको पकड़ने नहीं देगा, पीछे भागो। हाँ, क्या खा रहा है वो? पत्तियां तो खा रहा है। हाँ, और इसीलिए कुदरत ने चारों ओर जहां देखो वहां पत्तियां, जहां देखो वहां पत्तियां दी है। सबसे ज्यादा कुछ दिया है तो पत्तियां दी है कुदरत ने। ये देखने के लिए नहीं है, हमारे लिए है, हमें उपयोग करना है इतना। तो ग्रीन जूस पीना है 8 घंटे के फास्टिंग के बाद। कितना पीना है? यहां तो लिमिट में मिल रहा होगा, मगर घर जाके मिनिमम 1 लीटर तो सबको पीना है। ज्यादा जितना पियो उतना फायदा है। 1 लीटर तो लेना ही लेना है सबको। और देखो उसका चमत्कार। उसके बाद जब भी भूख लगे तब, मैंने पहले समझाया कि कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी बीमार क्यों नहीं है। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, इनको पता है। तो इसी मुताबिक हमें अब रहना है। क्या खाना, तो कुदरत ने हमें जो दिया है बिना कोई छेड़छाड़ किए, मूल स्वरूप में। यहाँ तो छेड़छाड़ करके हम आपको खिलाते हैं। शिविरों में हम जो आपको खिला पिला रहे हैं वो तो छेड़छाड़ करके खिला पिला रहे हैं। ऐसी छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। कई लोग बोलते हैं कि कैसे बनाया, हमें बनाना है, कैसे बनाया। हाँ, ये तो छोटा बच्चा जब रोता है, अभी कोई बच्चा है परेशान कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको खुश करने के लिए हम लॉलीपॉप देते हैं ना। हाँ, लॉलीपॉप देते हैं तो चबाया लगता है, रोना बंद हो जाता है इसका। तो ये तो हम आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप नए नए शिविर में आए हो ना, इसलिए कि आपको लगे कि नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, तो पका हुआ लग रहा है। अरे ऐसा भी नहीं खाना है, हम नहीं खाते। कभी हमारे घर में हम ऐसी चीजें नहीं बनाते, कभी नहीं। हम बंदर बन गए हैं। हम चाकू भी हमारे पास रखते नहीं हैं। स्वस्थ रहना है तो बंदर बन जाओ, चाकू भी नहीं। जब तक हम किसी चीज को काटते हैं तो काटते काटते भी कुछ ना कुछ तो उसमें मिल जाता है। हवाई की असर, हाँ, कुछ वायरस, कुछ ना कुछ उसमें मिल जाता है। काट के भी नहीं खाना है, बस डायरेक्ट मिल गया धो लो। मैं तो कभी धोता भी नहीं हूँ, धोने की सलाह देता हूँ। बंदर कहाँ बेचारे धो के खाते हैं? कौन बीमार है? हाँ, मेरे गांव में करीब 500 बंदर हैं। मैं इतना छोटा था तब से मैं मेरे गांव में बंदर देख रहा हूँ। आज तक मैंने कभी एक भी बंदर को बूढ़ा नहीं देखा। आपने किसी ने देखा हो तो मुझे बोलना कि ये बंदर अब चल नहीं सकता, कूद नहीं सकता। एक भी बंदर आप में से भी किसी ने देखा हो तो मुझे बताना। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि अब ये बूढ़ा हो गया है, अब वो चल नहीं सकता या कूद नहीं सकता। हाँ, सब कूदते हैं, वो भी कूदता है। कभी बीमार नहीं देखा कि अब तो न खा सकता है, न पी सकता है, न चल सकता है, बीमार बैठा है। ऐसा कोई बंदर बीमार भी नहीं देखा। न जाने कितनी उसकी उम्र है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हो तो बोलना मुझे। हाँ, न कभी किसी की लाश देखी कि ये बंदर मर गया है। आज तक कोई लाश भी नहीं देखी। हाँ, एक्सीडेंट हुआ, करंट लगा, वो अलग बात है। बाकी बीमार हुआ और मरा, हाँ, करीब 60 साल से मेरे गांव में मैं देख रहा हूं, 65 सालों से किसी बंदर की लाश नहीं मिली। और यहाँ 60 साल में भी कोई चला जाता है हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि वो तो बूढ़ा था। अरे 60 साल का बूढ़ा कैसे हो गया? हाँ, लाखों साल की उम्र थी हमारे ऋषि मुनियों की। लोग 50-60 साल के बाद तो शादी के बारे में सोचते थे। 50-60 साल की उम्र के बाद शादी के बारे में सोचते थे। और यहाँ 60 साल में चला जाता था, बोले वो तो बूढ़ा था। कोई अफसोस, किसी को कोई अफसोस ही नहीं होता। क्या है, क्या बना रखा है हमने अपने आप को? हाँ, सोचने की बात है। सोचो, हम भी चाहे लंबी आयु ऊपर वाले के हाथ में है ऐसा माने,
मगर निरोगी तो जब तक जिए तब तक रह सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा होगा, भगवान की मर्जी ऐसी होगी। अरे कोई माँ बाप अपने बेटे को बीमार कैसे देख सकता है? करने की बात छोड़ो, कर तो नहीं सकता कोई माँ बाप अपने बेटे को बीमार, मगर देख भी नहीं सकता माँ बाप। तो वो तो हमारा माँ बाप है, वो हमें कैसे बीमार कर सकता है? वो कैसे हमें बीमार देख सकता है? मगर माँ बाप की न मानने वाला एक बच्चा तो मुझे दिखाओ जो सुखी हो। हाँ, माँ बाप की न मानने वाला एक बच्चा तो दिखाओ जो सुखी हो। और बच्चा दुखी है तो एक माँ बाप बताओ वो सुखी है। हाँ, बच्चा दुखी है तो माँ बाप कैसे सुखी रहता है? तो हम खुद अपनी गलतियों से बीमार होते हैं और माँ बाप को भी हम दुखी करते हैं। हाँ, क्या सोचता होगा वो, किस मकसद से हमें आपको भेजा, यहाँ भेजा है हम सबको उसने, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, जैसे उन्होंने हमारा बॉडी दिया है जन्म के साथ, जन्म के साथ तो हम बीमार नहीं थे, तंदुरुस्त थे। तो जन्म के साथ जैसा बॉडी उन्होंने हमें दिया है उसे हमें संभाल के रखना है। जब भी जाना है तब ऐसी तंदुरुस्त बॉडी लेके ही हमें जाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसा उन्होंने दिया है ऐसा ही हमें उसको सुपुर्द करना है। लो ये तुम्हारी अमानत, हाँ तुमने तंदुरुस्ती दी थी और हम तंदुरुस्त होके वापिस तंदुरुस्त रह के वापिस आ रहे हैं। ऐसा यदि हमें कोई कर सकता है तो ये हमारे AMDA सिस्टम ही कर सकते हैं। हाँ, और ये प्रयोग है, आप करके देखो। क्या बोले? नहीं, मैंने ये बोले थे अनुभव भी लेना है। हाँ, अनुभव भी ले सकते हैं। आप नहीं आए इसलिए मैंने चालू किया। ठीक है, मौका मिला तो फिर मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहने के इतनी ही बातें भी काफी हैं। फिर भी मैंने बोला कि आप YouTube में जाके नरहरि पंड्या लिखो, क्योंकि मेरे साथ ऑल इंडिया और एवं 18 कंट्रीज से लोग जुड़े हुए थे। लोगों की एक शिकायत थी कि सर आपके वहाँ शिविरें होती हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ शिविरें होती नहीं हैं, हम आपके वहाँ आ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें? तो मैंने सोचा चलो घर बैठे सबको ऐसा लगे जैसे आप यहाँ सुन रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही आपको लगेगा कि हम कोई शिविर अटेंड कर रहे हैं। तो लोगों को समझाने की कोशिश की है, जितना मुझे गुरु जी के द्वारा, उनके पुस्तकों के द्वारा मिला है, यही बात है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने कोशिश की है, क्या पता कहीं कोई गलती भी हो तो, मगर सारी बातों को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। 20-20 मिनट की एक क्लिप है, ज़्यादा नहीं है। आराम से सुनो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई सवाल हो तो मैं मेरा मोबाइल नंबर भी आपको देता हूँ, लिखना है तो लिख लो। 24 आवर्स में ऑनलाइन रहता हूँ। यदि कोई सवाल नहीं होता है, कोई कॉल नहीं आता है तो ही मैं सोता हूँ, वरना 2 से 2.5 या 3 घंटे ही मैं सोता हूँ, बाकी जागता ही रहता हूँ। कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं रखता कि इतने से इतने बजे ही मुझे कॉल करना। हाँ, जब भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो कॉल करता है। हाँ, मगर ऐसे कोई कॉल मत करना है फालतू बातों में, क्या है, कैसे हो, ठीक हो, कई कॉल ऐसे आता है, सर कैसे हो, काफी दिनों से बात नहीं हुई, बात करने की इच्छा हुई। अरे भाई रात को 3 बजे बात करने की इच्छा हुई। हाँ, ऐसे मत करना, ठीक है। 9724 04267। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे मेरा नाम गलत लिखा है, हर हरि लिखा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्लियर कर देंगे। बोर्ड पे नाम गलत लिखा है, मैंने नहीं बोलना था, मगर आपने बताया तो मैंने बोला। कोई बात नहीं, मालूम पड़ गया। हाँ, नरहरि पंड्या, नरहरि पंड्या 97243 04267। नरहरि पंड्या NARHARIPANDYA, नरहरि पंड्या। ये YouTube पे लिखोगे तो भी मिल जाएगी मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।